हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है और आज हम इसका डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि आज डॉक्टर्स डे है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश से आज उसका उद्घाटन करेंगे शहडोल ज़िले में। तो इस मिशन का नाम सिकल सेल एनीमिया 2047 है। और ये क्यों लेकर आया गया है मिशन, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, लगभग 7 करोड़ से अधिक आदिवासी, उनको ये अपना शिकार बनाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस बीमारी से जो आदिवासी लोग हैं। तो मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो कौन कौन से राज्य हैं, तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। तो वहाँ पर ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। और जो जनजाति समुदाय है उसमें ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा उसको ये प्रभावित करती है, जिसकी वजह से जनजाति समुदाय का लगभग हर घर इससे प्रभावित रहता है। मतलब इस बीमारी से जो जनजातीय समूह है, आदिवासी हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है ये बीमारी। तो सबसे पहले कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है क्या, हम ये जान लेते हैं। तो जैसा कि जब 2023 और 24 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर एक बात कही थी, ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि साल 2047 तक इस रोग को भारत से जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी की वजह से आज पीएम मोदी सिकल सेल एनीमिया का जो उन्मूलन मिशन का है वो उद्घाटन कर रहे हैं। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि सिकल सेल कार्ड भी बांटा जाएगा और इस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। और इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करना है। अब बात थी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है क्या। तो अब अगर जो आप ये समझ गए हैं तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया रोग होता क्या है, आखिर ये बीमारी किस तरह की है, आखिर इसके लिए ये मिशन क्यों लाना पड़ा और क्या वजह है। तो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी ये जेनेटिक डिसीज़ है जो कि लोगों में होती है। तो हीमोग्लोबिनोपैथी जो लाल रक्त कोशिकाओं का एक आनुवांशिक रोग है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया शामिल है। सिकल सेल एनीमिया ऐसा रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी ही टूट जाती हैं, जिनके कारण एनीमिया तथा अन्य जटिलताएं जैसे कि बेसो ओक्लूसिव क्राइसिस, फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, गुर्दे और यकृत की विफलता होती है, स्ट्रोक आदि के कारण रुग्णता और मृत्यु की संभावना होती है। सिकल सेल के जो रोगी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सिकल सेल वाहक, जिसमें लक्षण कम रहते नहीं हैं या फिर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और जो दूसरे हैं वो सिकल सेल रोगी हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर लक्षण देखने को मिलता है। तो सिकल सेल वाहक वाले जो रोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसमें लक्षण बहुत कम रहते हैं या फिर दिखाई नहीं देते और लोग अपनी नॉर्मल जो रूटीन होती है, जो लाइफ होती है, उसे वो जीते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनमें ये बीमारी होती है। और जो दूसरे प्रकार के रोगी होते हैं यानी सिकल सेल रोगी, उनमें इस रोग के लक्षण दिखाई भी देते हैं और उनको पता चलता है। अब ये लक्षण पता कैसे चलता है कि किसी में सिकल सेल एनीमिया रोग है कि नहीं, तो ये जब लाल रक्त कोशिकाओं में इस प्रकार का विकार पैदा होता है, तब व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हाथ पैरों में दर्द होना, कमर के जोड़ों में दर्द होना, अस्थि रोग होना, बार बार पीलिया होना, लीवर में सूजन आना, या जो यूरिन होती है उसमें रुकावट होना या दर्द होना, पित्ताशय में पथरी होना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं सिकल सेल एनीमिया के। जिस भी व्यक्ति में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उनमें सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना बहुत रहती है। अब ये रोग फैलता कैसे है, तो यह रोग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि अपने माता पिता से बच्चों में होती है, यानी ये ट्रांसमिट होती है ये बीमारी। तो हर व्यक्ति को अपने माता पिता से जो जीन मिलते हैं उसमें
दो तरह के जीन होते हैं, एक माता के द्वारा आता है यानी माँ से मिलता है और एक पिता से मिलता है। तो इस जीन में सामान्य प्रकार HbA हीमोग्लोबिन हो सकता है अथवा एक में सामान्य और दूसरे में असामान्य HbS प्रकार का हीमोग्लोबिन हो सकता है। तो जो असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन वाली रक्त कोशिकाओं को सिकल सेल कहा जाता है। तो इसमें जो RBCS होती है यानी लाल रक्त कणिकाएँ होती है, उनका आकार चेंज हो जाता है, वो गोल से हंसिए के आकार में आ जाती हैं, इसलिए ये सिकल सेल एनीमिया उनको कहा जाता है, उनको सिकल सेल कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सिकल सेल एनीमिया समझ में आया होगा। तो क्या है, किस तरह की बीमारी है और ये कैसे ट्रांसमिट होती है।